भारतीय चुनाव आयोग एसीआई ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ये चुनाव देश की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों बड़े और विविध जनसंख्या वाले राज्य हैं। चुनाव की तारीखों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं झारखंड में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड के नतीजे भी महाराष्ट्र की तरह 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इस राज्य में कुल 9.63 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। इनमें से 1.85 करोड़ युवा मतदाता 20 से 29 साल की उम्र के बीच है। यह आंकड़ा यह दिखाता है कि युवा वर्ग इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या 20.93 लाख है। यह भी एक महत्वपूर्ण संख्या है जो कि इस चुनाव में नए मतदाताओं की भागीदारी को दर्शाती है। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में कुछ हद तक जटिल है, जहां शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जैसी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हैं। शिवसेना में विभाजन और हाल ही में शरद पवार के एनसीपी में भी बदलाव की खबरें इस चुनाव को और दिलचस्प बनाती हैं। महाराष्ट्र में यह चुनाव सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के लिए एक बड़ा परीक्षण होगा क्योंकि यहाँ की राजनीति का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार इस चुनाव में 12.43 लाख मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के हैं, जिन्हें खास सुविधाएं दी जाएंगी। इस बार आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की योजना बनाई है ताकि उन्हें मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही 6031 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इस चुनाव का हिस्सा होंगे, जो समावेशी चुनाव प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। यहां कुल 2.6 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.29 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। झारखंड में पहली बार वोट करने वालों की संख्या 11.84 लाख है, जो युवाओं के बढ़ते राजनीतिक भागीदारी का संकेत है। झारखंड में 29,562 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। झारखंड में इस चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। वहीं हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन राज्य में सत्ता में है, जबकि बीजेपी राज्य में सत्ता वापसी की कोशिश में है। हाल के दिनों में राज्य में कई विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के आधार पर राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगी। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। आयोग ने कहा कि दोनों राज्यों में समावेशी और सुलभ चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विशेष रूप से बताया कि चुनावों के दौरान कोविड-19 के संभावित जोखिमों से निपटने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और विशेष रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया है। मतदाता अब मतदान केंद्रों से जुड़ी जानकारी और अन्य आवश्यक निर्देशों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने युवाओं को पहली बार के मतदाताओं को विशेष रूप से मतदान में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियानों की प्राथमिकता भी दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में न केवल इन राज्यों के राजनीतिक भविष्य को आकार देंगे, बल्कि 2024 के आम चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों का भी एक महत्वपूर्ण संकेतक होगा। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच अंदरूनी खींचतान और भाजपा के साथ संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के सामने भाजपा की चुनौती बड़ी हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक इन चुनावों को राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक टेस्ट मान रहे हैं। ये चुनाव इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आने वाले आम चुनावों में पार्टियों की संभावनाएं कैसी रहेंगी। विशेष रूप से महाराष्ट्र, जहां की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ता है, वहां के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस तरह से 2023 के महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव न केवल इन राज्यों के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं।